14 जनवरी 1980 इंदिरा गांधी तीसरी बार देश की प्रधानमंत्री बनी। तब हरियाणा में जनता पार्टी की सरकार थी और चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री। 6 दिन बाद यानी 20 जनवरी को भजनलाल अचानक फूलों का गुलदस्ता लेकर इंदिरा गांधी से मिलने दिल्ली पहुंच गए। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। भजनलाल हरियाणा लौट आए। 22 जनवरी 1980 भजनलाल फिर से दिल्ली पहुंचे। इस बार भी इंदिरा से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन जब हरियाणा लौटे तो वे जनता पार्टी के नहीं बल्कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। जनता पार्टी की पूरी सरकार कांग्रेस सरकार में बदल गई। भारत की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ जब पूरी सरकार ने दल बदल कर लिया। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के दिलचस्प राजनीतिक किस्सों की। किस तरह से उन्होंने दल बदल और अपनी राजनीतिक चतुरता से न केवल अपनी राजनीति को चमकाया बल्कि हरियाणा में दल बदल का एक नया इतिहास भी रचा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दरअसल जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद कई राज्यों में कांग्रेस ने सरकारें बर्खास्त की थी। भजनलाल को इसी बात का डर था कि इंदिरा भी उनकी सरकार बर्खास्त करेगी, इसलिए भजनलाल पूरी सरकार के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए और मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी बचा ली। हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे राम वर्मा अपनी किताब 3 लॉस ऑफ हरियाणा में लिखते हैं, उस दौरान चौधरी भजनलाल एक बड़े सूटकेस के साथ संजय गांधी से मिले थे। भजनलाल से कहा गया था कि सूटकेस मेनका गांधी की मां के घर पहुंचाना है। बाद में भजनलाल ने अपने किसी आदमी से कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि नेहरू परिवार में भी पैसा चलता है, वरना मैं कब का राजपाट ले लेता। 6 अक्टूबर 1930 संयुक्त पंजाब के भावलपुर में जन्मे भजनलाल का परिवार बंटवारे के बाद हरियाणा के आदमपुर में आकर बस गया। भावलपुर अब पाकिस्तान का हिस्सा है। 1950 में भजनलाल ने कपड़े का बिजनेस शुरू किया, लेकिन इसमें खास मुनाफा नहीं हुआ। अब वे नए धंधे की तलाश में जुट गए। 50 के दशक में उत्तर भारत की अनाज मंडियों में कमीशन एजेंटों को मुनाफे का 1.5% हिस्सा मिलता था। कुछ साल भजनलाल ने अनाज मंडी में काम किया। इसके बाद 1965 में वे घी का कारोबार करने लगे। उनका घी पंजाब में बहुत फेमस हुआ। एक इंटरव्यू में भजनलाल खुद इस बात का जिक्र कर चुके हैं। अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए भजनलाल के दिमाग में राजनीति का ख्याल आया। भजनलाल के विरोधी मानते हैं कि वे राजनीति में इसलिए आए ताकि उनका कारोबार पुलिस की देखरेख में फलता फूलता रहे। 1960 में भजनलाल ने पहली बार ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। 1961 में ब्लॉक समिति चेयरमैन के चुनाव में बड़े बड़े धुरंधरों को मात दी। चेयरमैन बनने से भजनलाल दूर दूर तक मशहूर हो गए। 1967 में भजनलाल ने कांग्रेस पार्टी से विधायक का टिकट मांगना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने भी भजनलाल के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए फतेहाबाद सीट से टिकट देने की हामी भर दी, लेकिन भजनलाल आदमपुर सीट के लिए अड़ गए। भजनलाल की किस्मत ने भी उनका पूरा साथ दिया। हुआ यूं कि उसी दौरान आदमपुर से कांग्रेस विधायक हरि सिंह डावड़ा ने अचानक दल बदल कर लिया। ऐसे में भजनलाल को टिकट मिलने का रास्ता साफ हो गया। 1968 में वो आदमपुर सीट से जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। भजनलाल को कांग्रेस नेता बंसीलाल का करीबी माना जाता था। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सतीश त्यागी बताते हैं कि 1968 में भजनलाल विधायक बने, तब चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस सरकार में भजनलाल को हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। 2 साल बाद यानी 1970 में बंसीलाल ने भजनलाल को कृषि मंत्री बना दिया। 1972 में दोबारा विधायक चुने जाने के बाद चौधरी भजनलाल फिर से कृषि मंत्री बने। 7 साल बीत गए। चौधरी भजनलाल ने बंसीलाल का पूरा भरोसा हासिल कर लिया। भजनलाल की गिनती तब चौधरी बंसीलाल के करीबी और ताकतवर नेताओं में होने लगी। इमरजेंसी के बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। चौधरी भजनलाल कांग्रेस छोड़कर बाबू जगजीवन राम की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी में शामिल हो गए। आगे चलकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का विलय जनता पार्टी में हो गया।
साल 1977 इमरजेंसी के बाद केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री। यह आजादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार थी। इसमें भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल के साथ ही कांग्रेस से टूटकर बने दल शामिल थे। हालांकि कुछ दिनों बाद ही जनता पार्टी के अलग अलग धड़ों के बीच अनबन होने लगी। जनसंघ से आए सांसदों पर दबाव बनाया जाने लगा कि वे या तो जनता पार्टी छोड़ दें या आरएसएस। इधर हरियाणा की जनता पार्टी सरकार में भी उथल पुथल मची थी। मुख्यमंत्री देवीलाल के करीबी ही बगावत पर उतारू थे। इस बीच 19 अप्रैल 1989 को देवीलाल ने जनसंघ से आए मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। 6 जून 1989 मुख्यमंत्री देवीलाल हिसार और सिरसा के दौरे पर थे। उन्हें खबर मिली कि उनके 4 मंत्रियों ने बगावत कर दी। डेयरी मंत्री भजनलाल बिश्नोई भी इनमें से एक थे। देवीलाल ने फौरन विधायकों को बचाने की कवायद शुरू कर दी। उन्होंने सिरसा जिले के तेजाखेड़ा में अपने किलेनुमा घर में 42 विधायकों को बंद कर लिया। कहा जाता है कि देवीलाल बंदूक लेकर विधायकों की रखवाली कर रहे थे। इधर तख्ता पलट के लिए भजनलाल के पास 2 विधायक कम थे। देवीलाल खेमे के 2 विधायक उनके घर से बाहर निकले। एक विधायक के घर शादी थी और दूसरे विधायक के चाचा बीमार थे। देवीलाल को लगा कि कुछ गड़बड़ तो है, इसलिए वो बिना बुलाए विधायक के घर शादी में पहुंच गए। देवीलाल ने देखा कि भजनलाल वहां पहले से ही मौजूद हैं। दरअसल तेजाखेड़ा में बंद विधायकों से मिलने उनकी पत्नियां और परिवार के लोग आते जाते थे। इनके जरिए ही लाल अपना मैसेज इन विधायकों तक पहुंचाते थे। बाद में दोनों विधायक भजनलाल के खेमे में आ गए। 26 जून 1989 देवीलाल को बहुमत साबित करना था। उन्होंने संख्या बल जुटाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। एक दिन पहले ही देवीलाल ने इस्तीफा दे दिया। इस तरह भजनलाल तख्ता पलट कर पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। साल 1982 हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। कांग्रेस को 37 सीटें मिली थी, लोकदल को 33, भाजपा को 6, जगजीवन राम की कांग्रेस को 2 सीटें ही मिली। 11 निर्दलीय विधायक चुने गए, यानी किसी को भी बहुमत हासिल नहीं था। राज्यपाल तपासे ने लोकदल के नेता चौधरी देवीलाल और भाजपा के नेता मंगल सेन को बुलाया और 2 दिन बाद राजभवन में 45 या इससे ज्यादा विधायकों के साथ बहुमत साबित करने को कहा। इधर अगले ही दिन राज्यपाल दिल्ली पहुंच गए। उसी दिन दिल्ली के हरियाणा भवन में कांग्रेस नेता भजनलाल को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी गई। देवीलाल को पता चला तो वे आग बबूला हो गए। अगले दिन वे सीधे राजभवन पहुंचे और भजनलाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ गए। राज्यपाल तपासे से देवीलाल की बहस हो गई। इसी दौरान गुस्साई देवीलाल ने तपासे की ठुड्डी पकड़ी और उनके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। इस घटना के बाद देवीलाल की देश भर में आलोचना शुरू हो गई। हालांकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 24 जून 1982 को भजनलाल ने 57 विधायकों के साथ बहुमत साबित कर दिया। चुनावी नतीजों के 30 दिन बाद ही भजनलाल ने विरोधी पार्टी के 20 विधायक अपने पाले में कर लिए। इनमें कुछ लोकदल और कुछ निर्दलीय विधायक थे। नियम के मुताबिक 9 मंत्री बनाए जा सकते थे। भजनलाल ने 5 निर्दलीय विधायकों समेत कुल 19 लोगों को मंत्री बनाया। हरियाणा में किसी को घी लाकर देना अच्छे और घनिष्ठ रिश्ते की निशानी माना जाता था। कहा जाता है कि एक बार किसी का घी खा लिया तो आप पर उसके घी का कर्ज चढ़ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1977 में जनता पार्टी में शामिल होने के लिए भजनलाल ने मोरारजी देसाई के घर 18 किलो घी के 3 पीपे भिजवाए थे। कांग्रेस में आने के लिए भी भजनलाल ने वैसी ही ट्रिक अपनाई थी। उन्होंने संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी के लिए सोने की परत चढ़ा ऊंट भिजवाया था। 23 मई 1985 सिरसा के सर्किट हाउस में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आगमन की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। दूसरी तरफ तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ईश्वर दयाल स्वामी, जिन्हें लोग आईडी स्वामी के नाम से जानते हैं, उनके पीए आदमपुर बाजार में भूरा हलवाई की दुकान पर जलेबी लेने गए। उन्होंने हलवाई से जलेबी पैक करने को कहा तो इस पर हलवाई ने उन्हें बर्फी की राय दे दी। वे हलवाई की बात मानकर बर्फी ले आए। इधर राजीव गांधी भी सर्किट हाउस पहुंच चुके थे। सीएम भजनलाल उनकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते थे।
लंच का समय हो गया। चौधरी भजनलाल और राजीव गांधी खाना खाने बैठ गए। खाने के बाद राजीव गांधी ने कहा, जलेबी कहाँ गई? जब डिब्बा खोला गया तो उसमें जलेबी की जगह बर्फी निकली। राजीव गांधी ने कहा, लेकिन मुझे तो जलेबी खानी थी। इसके बाद हंगामा मच गया। भजनलाल ने आदमपुर से जलेबी लाने के लिए अपना काफिला भेजा, लेकिन राजीव गांधी तब तक रुके नहीं और चले गए। इसके बाद भजनलाल गुस्से से लाल थे और उन्होंने डीसी का तबादला कर दिया। दिलचस्प पहलू तो यह है कि 1999 में इन्हीं आईडी स्वामी ने भजनलाल को करनाल लोकसभा सीट से चुनाव हरा दिया। हरियाणा की राजनीति में भजनलाल से जुड़े अनेक किस्से और इतिहास आज भी किताबों में बंद हैं। इसी बंद किताब में से हम आपके लिए आज ये किस्सा लेकर आए हैं। दोस्तों, अब आपको स्वर्गीय चौधरी भजनलाल की राजनीति से जुड़ा ये किस्सा कैसा लगा? कृपया इस पर अपने विचार जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, स्वर्गीय भजनलाल की राजनीति से जुड़ा एक और पहलू जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।